In this video, we are going to discuss about time-independent Schrödinger wave equation. That is the another topic of the quantum mechanics. In the previous video, we discussed about the Schrödinger equation and its part, that is the time-dependent Schrödinger wave equation. Now we are going to discuss about the time-independent Schrödinger wave equation. So, what is the time-independent Schrödinger wave equation? It is the equation in which the energy of the system is not a function of time. As we have discussed in our previous video, that the partial wave equation, that is the Schrödinger equation, that is a function of the space and time both. But when we will deal with the time independent Schrödinger wave equation, then the system, or you can say the energy of the system, is not a function of time. तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे टाइम जो है कंटेन नहीं होगा. तो इस इक्वेशन में जो भी आपके पास पार्शियल वेव के इक्वेशन के सॉल्यूशन प्रोड्यूस होंगे, वो कौन सी वेव जो है वो जनरेट करेंगे, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स. और यू कैन से द जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो कौन से सॉल्यूशन होंगे, स्टैटिक सॉल्यूशन. स्टैटिक मीन्स वो आपके एक फिक्स्ड टाइम पे होंगे, दैट विल नॉट वेरी विद द टाइम. So that's why we have a static solutions in case of the time independent Schrödinger wave equation. तो इसमें हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं. दैट इज फर्स्ट एग्जांपल है जैसे पोटेंशियल वेल. दिस इज द पोटेंशियल वेल एंड सेकेंड वन इज द पार्टिकल इन बॉक्स. तो इसके लिए हमें पहले Schrödinger वेव इक्वेशन का एक मैथमेटिकल पार्शियल वेव इक्वेशन को डिराइव करना है. तो उसके लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट अस वी हैव अ partial, or you can say that let we have a wave which is propagating along a x direction. Let us consider a wave which is propagating along x axis. तो हम पहले ओनली वन डायमेंशनल केस जो है वो लेके चलेंगे, तो उसको 3D में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लेट वी हैव अ वेव विच इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन. तो कोई भी वेव का जो आपके पास इक्वेशन है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज इक्वल टू साई एक्स. अब यहाँ पे हम साई एक्स टी क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पास वेव है दैट इज जो उसमें कोई भी वेरिएबल है, जो वेव है वो हमारे पास वो किसका फंक्शन रहेगा, ओनली स्पेस का. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम. तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कौन सा शो कर रखा है हमने ऑलरेडी, यहाँ पे x ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन रहेगी ई साई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, सॉरी दिस इज साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये हमारे पास जो इक्वेशन है हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इसको. तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है प्लेन वेव इक्वेशन दैट इज प्रोपेगेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन. तो हमें यहाँ पे जो भी हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger वेव इक्वेशन को डिराइव करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम जो हमने कंसिडर करा है, उस सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज द टोटल एनर्जी. और टोटल एनर्जी को आप ये कह सकते हो कि आपके पास वो किसके इक्वल रहेगी, हैमिल्टोनियन. जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो किसके इक्वल होती है, हैमिल्टोनियन. एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन, जो कि किसके इक्वल होता है, टी प्लस वी के इक्वल. तो व्हाट इज टी एंड व्हाट इज वी हेयर. पहले तो एच क्या है यहाँ पे, हैमिल्टोनियन. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी वहां पे डिस्कस करा है कि व्हाट इज हैमिल्टोनियन, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और टी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी. और वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम पहले तो इसको एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कौन सी होगी यहाँ पे, ई, और यू कैन से द काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हम सिंपली यहाँ पे x का फंक्शन लेके चलेंगे, तो vx से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ. तो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ इसको. तो टोटल एनर्जी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ई जो है वो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस vx. तो यहाँ पे आप इसको पहले तो अगर साई से यही मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन मल्टीप्लाई हेयर ओनली. बाकी आप बाद में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बोथ साइड बाय साई एक्स. तो मैं यहाँ साई एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 1 को.
इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ई साई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m इंटू साई एक्स प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक वेव इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे कंसिडर करी थी, जो कि रिप्रेजेंट करी थी हमने थ्रू साई एक्स। जो कोई भी वेव है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, व्हाट इज साई एक्स इज अ वेव फंक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी पार्टिकल को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को, उसके मोमेंटम को, उसकी एनर्जी को। तो इसके थ्रू अब हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो डिराइव करनी है। बेसिकली डिफरेंस क्या है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट में। जो टाइम डिपेंडेंट केस है, उस केस में जो हमारे पास वेव फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव जो हम ले रहे थे वो दोनों वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू भी और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू भी। एक्स क्या है वहां पे, स्पेस, तो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ स्पेस एंड टाइम, बिकॉज जो हमारे पास वहां पे वेव थी वो दोनों का ही पार्ट थी, कि दोनों के ही फंक्शन थे, स्पेस और टाइम का। बट यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी और यू कैन से जो भी हमारी वेव है वो किसके इंडिपेंडेंट है, टाइम के इंडिपेंडेंट है। तो हमें यहाँ पे टाइम का जो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का, वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। वी हैव टू टेक ओनली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, और यू कैन से द विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो स्पेस हमारे पास क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स ओनली एक्स, तो हमें डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। सो यू कैन से डिफरेंशिएट इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को ए इक्वेशन का नाम दे देती हूँ, ए डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं जब इसका डेरिवेटिव ले रही हूं तो ये बनेगा हमारे पास करली साई बाय करली एक्स, दिस इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी हैव अ कांस्टेंट हियर, दिस इज आयोटा इनटू के। तो ऐसे ही अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूं तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और हमारे पास जो ऑलरेडी आयोटा के वहां पे प्रेजेंट है, एक जब मैं डबल डेरिवेटिव ले रही हूँ तो हमारे पास ये आयोटा के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और के स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द साई एक्स। तो हमारे पास जो साई एक्स की वैल्यू है, हम उसको एज इट इज वहां पे जो फिर से वही वैल्यू लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी, इट इज इक्वल टू साई एक्स। तो मैं जो आयोटा स्क्वायर है इसको -1 ले लेती हूँ, -1 चाहे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट ना करूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ऑफ के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साई एक्स। तो हमारे पास जो है वो के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, मैं इसको 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे जो भी हमारे पास वेरिएबल है, कौन से, जो पी स्क्वायर वेरिएबल है और वी, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास जो पी है, वी नो दैट जो पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। वी नो दैट जो p की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ द k, तो वो क्या होती है हमारे पास, p इज इक्वल टू h क्रॉस k, वेयर h क्रॉस इज द डिराक कांस्टेंट और k क्या है यहाँ पे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और डिराक कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, h कट, ठीक है, और यू कैन से द h क्रॉस। डिराक कांस्टेंट इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है h/2 पाई, और यू कैन से द h/4 पाई। अब हमारे पास जो p है वो क्या है, मोमेंटम। p का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू h क्रॉस k। तो यहाँ पे हमें अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज इक्वल टू p बाय h क्रॉस, तो k स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, p स्क्वायर बाय h क्रॉस स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है k की। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं p स्क्वायर की। p स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, p स्क्वायर साई
तो जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना के स्क्वायर की हमें वैल्यू पुट करनी है पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को कंसिडर करती हूँ, और यू कैन से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप ये कह सकते हो कि बाय गेटिंग द इक्वेशन 3 and 4 जो हमारे पास पी स्क्वायर साई की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, यहाँ से पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसकी। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इन द इक्वेशन नंबर 2। तो पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई साई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, तो पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर, ऑलरेडी वहां पे डिवाइडेड क्या है 2m, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस ऑलरेडी हमारे पास क्या है वहां पे vx। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, वैसे अल्टीमेटली इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, बट हमें इसको मॉडिफाई करना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2m, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय 2m बिकॉज हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है e माइनस वी की फॉर्म में। तो हमें e माइनस वी की फॉर्म में जो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास साई एक्स मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो e माइनस वी मल्टीप्लाई बाय, बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट, ये हमारे पास जो फैक्टर है इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, आप ये कह सकते हो कि आप इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2m बाय एच क्रॉस स्क्वायर से। तो हमारे पास थ्रू आउट जो इक्वेशन मल्टीप्लाई होके जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट इक्वेशन को 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से, तो ये बनेगी 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई, और जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आके हमारे पास ये क्या बन जाएगा e माइनस वी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा e माइनस वी इंटू साई एक्स, और जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में इक्वेशन माइनस में थी वो आगे इधर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में। तो ये बचेगा, यहाँ से हम 2m अपॉन एच क्रॉस के साथ इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होके हमारे पास ये रिमेनिंग बचेगा करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। बेसिकली दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन but only in the one dimension when we have a wave which is propagating only in the x direction all right। तो हमें इसको बेसिकली 3D में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है इन द 3 dimensions। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ इन 3D। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगी 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी, ऑल राइट। साई एक्स है यहाँ पे, तो साई को आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो साई आर में, बिकॉज आर इज द पोजिशन वेक्टर विच कंटेन द 3 डायरेक्शंस x, y एंड z। तो हमें यहाँ पे x नहीं रिप्रेजेंट करना है, साई आर रिप्रेजेंट करना है। नाउ अब ये जो डेरिवेटिव है तीनों के तीनों हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर। तो हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस करा था कि ये जो 3 डेरिवेटिव्स हैं डबल डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर के इक्वल, दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर into E minus V is equal to 0. In case we have a free particle is what? In which
जो हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उसके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। अगर एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगी, दैट मीन्स कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो हमारे पास फैक्टर आएगा ओनली डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई इंटू साई। अगर हम यहाँ पे साई लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी साई मेंशन करना होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द 3 डायमेंशंस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।